श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जूता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो महाराज रामचरितमानस जो है, इसके प्रश्न के उत्तर में भारद्वाज जी महाराज के सामने याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं। याज्ञवल्क्य जी से उन्होंने कहा, प्रभु राम कौन पूछूं मैं तो ही, कहीं बुझाए कृपा निधि। राम कौन है, ये प्रश्न है भारद्वाज जी का। यही प्रश्न जो है गरुड़ जी का भी है। यही प्रश्न जो है पार्वती जी का भगवान शिव के पास। भगवान शिव के पास पार्वती जी विराजमान है। पिछली चर्चा में आप सुन रहे थे, कैलाश शिखर पर बट वृक्ष के नीचे सुखासन पर बैठे हुए भगवान शिव भगवान के स्मरण में, चिंतन में लगे हुए हैं। वहाँ जो है माँ भगवती पार्वती आकर के उनके चरणों में वंदन करती और वंदन करके उन्होंने कहा, महाराज राम कौन है मैं जानना चाहती। और राम जो है अगर जो है ब्रह्म हैं तो राजा के लड़के कैसे, और राजा के लड़के हैं तो ब्रह्म कैसे। हे महाराज, अब अगर जो है महाराज ब्रह्म हैं तो इन्होंने मनुष्य शरीर के धारण किए, तो सबसे पहले तो उस कारण को विचार करके कहिए कि वो निर्गुण ब्रह्म ये महाराज सगुण रूप कैसे हो। हे प्रभु, राम जी का अवतार कहिए और फिर जो है उदार बाल चरित्र उनका कहिए कि प्रथम सुकारण कहूँ विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहू रामयाम तारा और बाल चरिति पुनि कहू दारा। मंगल भवन अमंगल हारी रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती जी की मुख्य शंका है, उनका सिद्धांत यही है, प्रथम सुकारण कहो विचारे निर्गुण ब्रह्म बपुल दरबारी। यानी निर्गुण ब्रह्म सगुण होता ही नहीं, ऐसा मैंने सुना है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज अकल यनी है अवेद। सो की देह धरि होई निप जाहिन जानत वेद। महाराज जो निप तनय तो ब्रह्म किमी नारी बिरह मति भोर। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोह। अर्थात जो देह धारण करता है वह निर्गुण ब्रह्म नहीं। इस प्रकार उनके सिद्धांत में ब्रह्म दो, एक निर्गुण दूसरा सगुण। और शिव जी का सिद्धांत है कि जो निर्गुण है वही सगुण है, दोनों एक ही है। ब्रह्म एक है, दो नहीं हो सकते, एको हम ब्रह्म। और जो है महाराज निर्गुण और सगुण दोनों एक ही। और पार्वती जी ने भी कहा था, महाराज जो अनी है व्यापक विभु कोई। महाराज शिव जी की चेष्टा देख करके उन्हें विश्वास हो गया कि ब्रह्म एक ही है, निर्गुण ही है, सगुण भी है। अतएव उनका मन केवल यह प्रश्न रह गया है, निर्गुण ब्रह्म किस कारण से सगुण होता है और क्यों शरीर धारण करता है। इसलिए कहती हैं, प्रथम सुकारण कहू विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण विपुधारी। पार्वती जी की मुख्य शंका यही है कि उन्हें निर्गुण के सगुण होने में संदेह, इसीलिए निर्गुण ब्रह्म के सगुण होने का प्रश्न किया।
अथवा प्रथम अवतार का हित प्रयोजन पूछा, फिर अवतार की लीला का प्रश्न क्रम से करती। निर्गुण ब्रह्म का सगुण होना पूछने से जाना गया कि उमा जी ने अपनी जो इस शंका को ब्रह्म अवतार नहीं लेता शिथिल समझा, और शिव जी को सोई राम व्यापक ब्रह्म तुम निकाय भुवन निकाय पति। महाराज भगवान राम ने कहा था पार्वती, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित नित तंत नित रघुकुल मणि। अर्थात ब्रह्म अवतार लेता है। इस उद्देश्य को पुष्ट समझे। यहाँ दो प्रश्न है, एक तो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ, दूसरे जो है बबधारी, यानी ये बताना चाहती हैं सगुण कैसे हुआ ब्रह्म, और दूसरे बबधारी कैसे हुआ, अर्थात पंच तत्व निर्मित शरीर कैसे उसको प्राप्त हुआ। उनको तो दिव्य है। इससे सिद्ध हुआ को समझती हैं कि प्रभु का ये शरीर मनुष्य का सा पंच तत्व का ही है, क्योंकि सारे शरीर जो है चित जल पावको गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीर। तो महाराज ये मनुष्य शरीर तो महाराज मानव का शरीर तो अधम है, पंच तत्व से निर्मित है। अब यह पंच तत्वों से बना है या वे और किसी प्रकार का रूप धर लेते हैं, वह शरीर किस प्रकार का है कहो बिचारी। भाव है कि निर्गुण का सगुण होना बहुत कठिन है। क्या यह बात आपके विचार में आ सकती है? तो इसलिए कहो बिचारी, अर्थात स्वयं समझ करके कहिए और आगे चल करके फिर कहती कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी, नाथ धन के ही राम नाथ धन नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहो विष के तू। अर्थात हे प्रभु मुझे समझा करके कहिए कि महाराज कारण क्या है कि शंका भारी है, इससे विचारने के और समझाने की आवश्यकता है। विचारी में यह शंका होती है, क्या शिव जी जानते नहीं? अब उनका कारण ढूंढ निकालेंगे, परंतु ये बात नहीं। पार्वती जी के कहने का भाव है कि निर्गुण ब्रह्म अवतार लेता है, यह तो आपके व्यवहार और प्रभु के ऐश्वर्य से मैंने वन में देखा, निश्चय हो गया, परंतु वह क्यों अवतार लेता है यह समझ में नहीं आता। पूर्व काम को प्रयोजन नहीं हो सकता, सत संकल्प को शरीर धारण की आवश्यकता नहीं, संकल्प से ही सारे काम कर सकता है। अतः इस तरह विचार करके कहिए जो मेरी समझ में आ जाए। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कहूँ दारा। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, अर्थात रज और वीर से पैदा हुए गर्भ में रहे कि आकर प्रकट हो गए, गर्भ से प्रकट हुए हैं कि गर्भ में नहीं आए, ऐसे प्रकट हो गए, और प्रकट होकर जो चरित्र किया उन्होंने वो भी कही। यहाँ इस प्रश्न में अवतार पूछा कि कैसे अवतीर्ण हुए, गर्भ से पैदा हुए कि साक्षात प्रकट हुए। परंतु जब शिव जी ने 4 दोहे में उनको बताया कि देवी पार्वती सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, बार बीच गामा ही वेदा। और ये जो हमारा शिव जी बना, इसको 4 दोहों में बताया, अगुण सगुण का स्वरूप भली भांति समझाया। तब इनको पूर्ण विश्वास हो गया कि भाई श्री राम जी ही निर्गुण हैं और श्री राम जी ही सगुण होते हैं। महाराज मोह माया हर्ष विषाद इत्यादि का लेश भी इनमें नहीं है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, और तब इन्होंने राम जी का अवतार हेतु भी पूछा, इसलिए शिव जी ने अवतार के साथ अवतार के हेतु भी कहा। जब उन्होंने कहा नाथ तने धरे नर्तन के हेतु,
उत्तर में उन्होंने कहा कि अति अवतार हे तुझे ही होई, इनमें थम कही जाई न सोई। भगवान का अवतार क्यों होता है कोई गारंटी नहीं कर। और यहाँ कह रहे महाराज पूर्व सती तन में संदेह हुए थे, उसका स्मरण करके गर्भित प्रश्न करती हैं। क्रम से ही दोनों प्रश्नों का अंतर समस्त तात्पर्य भरा है। वो सोचती हैं कि हमारे मत में निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता। यदि शिव जी कहेंगे कि निर्गुण सगुण होता है तो मैं समझूंगी कि सती तन में मुझसे समझते नहीं बना। यदि शिव जी कहेंगे कि निर्गुण सगुण होता है तब मैं समझूंगी कि सती तन में मुझसे समझते नहीं बना, इसलिए रामचंद्र जी ही निर्गुण ब्रह्म है, भक्तों के लिए सगुण हुए। दूसरा प्रश्न अवतार और लीला का यह सोच करके किया कि यदि रामचंद्र जी को निर्गुण नहीं कहेंगे तो यह कहेंगे कि विष्णु के अवतार है, तब मैं समझूंगी कि मेरी समझ में गलती हो गई, ये विष्णु नहीं है। यदि निर्गुण और न विष्णु ही कहा दशरथ पुत्र कहेगी। परंतु मैंने वन में इनके चरित्र में परात्पर विग्रह स्वरूप देखा है। यह सोच करके तीसरा प्रश्न लीला का किया कि महाराज इनका यथार्थ स्पष्ट स्वरूप बताइए ताकि हमारे समझ में आ जाए, क्योंकि इनका हमने लिया कुछ दिखा। राम जी कैसे अवतीर्ण हुए? भाव ये कि सभी जो है अवतारों के अवतीर्ण होने की अलग अलग विधियां हैं। नरसिंह भगवान खम्बे से उत्पन्न हुए, बारह ब्रह्मदेव की नासिका से उत्पन्न हुए। महाराज बाल चरित फिर कहा, उन्होंने कहा बाल चरित पुन कहो अपारा, बाल चरित कहा उदारा। यानी बाल चरित को उदार कहने का भाव है कि इसमें थोड़ी भी रीझ में बहुत कुछ दे देते। जैसे बालक लड्डू देख कर रुपया भी दे देता है, गोंद में भी आ जाता है। महाराज भुसुंडी जी को कैसा बड़ा वर मिला, और वर मांगो मन भावत वर मांगो स्वामी, तुम उदार और अंतर्जामी। महाराज बालचरित सुंदर है, सरल है, उत्कृष्ट है और परम जो महाराज दानशील है। बालचरित देश काल पात्रापात का विचार न करके वाचक मात्र के स्वार्थ रहित मनोवांछित को देने वाले। कह रहे हैं कि बालचरित प्रकरण से यहाँ वहाँ से कहाँ तक है, इसके और चरित्रों के प्रकरण ठीक ठीक जानने के लिए हमें महाराज जो है मूल रामायण का सहारा लेना पड़ेगा। श्रीमद गोस्वामी जी ने भुसुंडी जी से उत्तरकांड में बालचरित महाराज बताया। तब शिष्य चरित कहे श्रवण लाई, बाल चरित कहे विविध विचार और मनमह परम उछाल। ऋषि आगमन कहे पुन श्री रघुवीर विवाह। तो शिष्य चरित तो प्रकट होते ही दोहा 192 से महाराज प्रारंभ हो जाता है। जो है महाराज उन्होंने कहा कौशल्या माता से कि जय शिशु लीला यति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। महाराज कौशल्या जी ने कहा कि महाराज आप तो इतने बड़े दिखाई पड़ रहे हो कि हमें कोई मानेगा नहीं कौशल्या का बेटा है, और आपको तो हमने पुत्र के सुख की याचना किया था, आप हमारे पुत्र बने, मैं पुत्र की प्राप्त करूं, हलराऊं दुलराऊं नहलाऊं धुलाऊं। लेकिन आप तो इतने बड़े, अगर हम किसी से कहें मेरा बेटा कौन मानेगा? इतना बड़ा स्वरूप कि पैदा होते इतना बड़ा हो गया, ये कैसे रहा तेरे पेट में? तो हमारा मखौल और उड़वाओगे। तो भगवान ने कहा क्या करें फिर? उन्होंने कीजिए शिशु लीला, बच्चों की लीला करो। उन्होंने कहा बच्चों की लीला भी हमें नहीं आती। तो उन्होंने कहा पहले बच्चों की लीला यही होती को रोते हैं, भगवान कभी रोए नहीं, कैसे जाने कैसे रोए। कौशल्या ने कुछ बताया, अब महाराज वही सुना तो इसके बाद लगे ठाना रोना, ऐसा रोना ठाने कि तीनों लोग महाराज उनका रोना सुनाई पड़ गया।
अब ऐसा हुआ, सुन शिष रुदन परम प्रियवाणी, संभ्रम चली आई सब रानी, सारी रानियां रनवास दासियां दौड़ी हुई चली आ गई। देवता लोग आकाश से दौड़ते हुए आ गए कि भगवान जो महाराज रो रहे हैं, और भगवान के रोने से भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं। कौशल्या जी बहुत हर्षित हुई, हर्षित महतारी प्रसन्न हो। और बाल के मुनि मन पर्वस्यों में प्राणा, उन्होंने समझ लिया कि मुनियों के धन हैं, संसार के सर्वस्व हैं, और ये महाराज ये बाल केली जैसी करते हैं वैसा सुख कौशल्या को उन्होंने दिया। ये 198 दोहा 2 से प्रारंभ होकर के यह 206 तक जो है महाराज गाया गया है भगवान का चित्र। आगे आप सुनेंगे। और जो है पार्वती जी के प्रश्न अभी बहुत है, कई प्रश्न इन्होंने किया और हर प्रश्नों का उत्तर भगवान ने क्रम से दिया शंकर जी ने, आप सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।